तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 16 तारीख है। 16 तारीख करंट अफेयर लेकर हम आए हैं, लेकिन कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 15 तारीख की वीडियो पढ़ नहीं पाई थी। तो आज की वीडियो में 15 फरवरी और 16 फरवरी दोनों की जो है करंट अफेयर को देखेंगे। ठीक है ना? बढ़ते हैं हम आगे। आज का सुविचार है, अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। सही बात दोस्तों, अगर हमारा आत्मविश्वास हमेशा ऊंचा रहे तो हमारी जो एक मैन पावर है अंदर, वो बनी रहेगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है? तो हमारे भारत में जो है राज्यों में राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया है आर्टिकल 356 के तहत। इसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। ये जो 356 है, आपके अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान में दिया गया है। 356 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्य के मतलब भारत देश के भीतर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राष्ट्रपति शासन का अन्य नाम है राजकीय आपात। राजकीय आपात तब लगता है जब मुख्यमंत्री अपने पद का निर्वहन सही ढंग से ना कर पाता हो, तो राज्यपाल की सूचना पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। तो ये भी लगाया गया है आपके मणिपुर में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? मणिपुर में। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। क्या है? इम्फाल। इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। अच्छा, यहाँ पे कितने ज़िले हैं? कुल 16 ज़िले हैं मणिपुर में। और जो मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है पिछले गुरुवार को। ठीक है ना? और इनके जो क्या नाम है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल था, इसका विघटन हो चुका है। इसलिए राष्ट्रपति शासन ने क्या कर दिया है, जो है राष्ट्रपति ने क्या कर दिया है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। गवर्नर कौन यहाँ पे है? अजय कुमार भल्ला है। मणिपुर में कुल जो विधानसभा सीटें हैं कितनी हैं? 60 हैं। कितनी हैं विधानसभा सीटें? 60 हैं। राज्यसभा सीटें 1 हैं। लोकसभा सीटें 2 हैं। ध्यान दीजिएगा। बात आती है त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। ठीक है ना? इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1972 को। मणिपुर का तो बता ही दिए हैं, 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी? 16 मई 1975 की इसकी स्थापना हो जाएगी। राजधानी हो जाएगी गंगटोक। क्या हो जाएगी? गंगटोक। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाजार हस्तक्षेप योजना, फसल प्रोत्साहन योजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाजार हस्तक्षेप योजना हो जाएगी। ठीक है ना? यह है पीएम आशा योजना का जो है घटक योजना है। ठीक है ना? इसमें जो है एमएसपी लागू नहीं होता है। एमएसपी का फुल फॉर्म हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है ना? एमएसपी में क्या होता है, किसी भी वस्तु की कीमत सरकारी रेट पे जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना? जो बड़े बड़े किसान होते हैं ये एमएसपी पे ही अपने अनाज को बेचते हैं। वहाँ पे जो लागत मूल्य मिलता है या जिसको जो जो वैल्यूएशन होती है ज़्यादा होती है। अच्छा, ये क्यों ऐसा किया गया है? जल्दी ख़राब होने वाली फसलों के उत्पादों को बाज़ार में लागत से कम दाम पर बिक्री के संबंध में सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना लाई गई है। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने बजट 2025 में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु पद्मश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो कौन सरकार ने किया है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो जाएगी? कोलकाता। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 को हुई थी। जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? ममता बनर्जी हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान गवर्नर कौन है। बात आती है 3 अन्य ऑप्शन की, जैसे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर सन 1956 को। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में खुदरा महंगाई दर घटकर कितना प्रतिशत हो गई है? तो एक खुदरा महंगाई दर बोला है, घट गई है, कितनी हो गई है? 4.31% की हो गई है। वर्ष 2025 में विश्व रेडियो दिवस का थीम क्या था? विश्व रेडियो दिवस आप लोग जानते हैं, पहले रेडियो खूब चलता था, सूचना में प्रसारित, इसमें सूचना उचना दी जाती थी, ठीक है ना। खबरें जो हम लोग सुनते थे, संगीत सुनते थे, गीत सुनते थे रेडियो के माध्यम से, तो वही उसकी थीम पूछा है। तो थीम इसकी हो जाएगी रेडियो और जलवायु परिवर्तन। किसकी थीम है? विश्व रेडियो दिवस की, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के एक नए जोन साउथ कोस्ट रेलवे को किस राज्य में निर्माण को मंजूरी दी है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। बात होती है साउथ कोस्ट रेलवे की, जो हमारे भारतीय इंडियन रेलवे के जो जोन हैं, कुल अब तक 18 थे, अब कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे, ठीक है ना। 19 जोनों में कुल 70 डिवीज़न है। कितने डिवीज़न है? 70 डिवीज़न है, ध्यान रहे, आपके रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, अन्य ऑप्शन आया है इसे केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। इसकी स्थापना हो जाएगी 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश का भी वही है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1773 को हुई थी। बहुत बढ़िया। हाल ही में किस संस्था ने मित्र नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सेबी, एसबीआई, डीआरडीओ, आईसीआई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल को हुई थी 1988 में, ठीक है ना, 1988 में हुई थी। यह वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है ना। इसमें जो आया है मित्र नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसका मतलब क्या है? जो है मित्र ऐप निवेशक निष्क्रिय और बिना क्या है? निवेशक निष्क्रिय और म्यूचुअल फंड एंड फूलों का पता लगा सकेंगे, ठीक है ना। निवेशक निष्क्रिय और म्यूचुअल फंड फूलियो का पता लगा सकेंगे इसके तहत, ठीक है ना। बात आती है एसबीआई की। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। इसके फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन बताएगा एसबीआई का पहले नाम क्या था, ठीक है ना। बात आती है डीआरडीओ की। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। आईसीआई आया है। आईसीआईसी ये क्या है? सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, ठीक है ना। प्राइवेट बैंक में आपका आईसीआईसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। ये हमारे 3 सबसे बड़े निजी बैंक हैं, ठीक है ना। आईसीआईसी की जो स्थापना हुई थी ये 1955 में हुई थी। आईसीआईसी का हम फुल फॉर्म बता देते हैं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक फॉर परफॉर्मेंस इंडेक्स में कब तक भारत का लक्ष्य तक शीर्ष 25 देशों में स्थान प्राप्त करना है? तो क्या हो जाएगा? 2030 तक। किसमें? विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इसको मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन पेपर में। भारत और ने एरो इंडिया 2025 में अगली पीढ़ी के हथियारों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगी? बर्लिन। सॉरी जर्मनी नहीं होगा, ब्रिटेन होगा। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? इंग्लैंड। मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगी? बर्लिन, मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को, और मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। किस तारीख को पूरे विश्व में विश्व जन्मदात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया है? ठीक है ना, हार्ट से संबंधित है ये। तो आपका मनाया गया है ये 14 फरवरी को मनाया गया है। उसी दिन विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया है। वैलेंटाइन डे था, उसी दिन जो है हम लोग
ब्लैक डे मनाते हैं, उस दिन पुलवामा हमला हुआ था। जनजाति कल्याण के लिए शुरू वन धन योजना का लक्ष्य देश भर में कितने वन धन विकास केंद्र स्थापित करना है? तो यह हो जाएगा 50,000। कितना हो जाएगा? 50,000। आदिवासी समुदायों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तारीख को कश्मीर घाटी के लिए पहली वंदे भारत रेल का उद्घाटन करेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा 17 फरवरी को, ठीक है ना। हाल ही में प्रधानमंत्री ने संत गुरु रविदास को उनकी कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो 648वीं जो है जयंती पर क्या किए हैं? ये श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। इनका जो जन्म हुआ था संत गुरु रविदास का, तो 1377 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, ठीक है ना। इनकी पत्नी का नाम था लोना देवी। क्या नाम था? लोना देवी। अच्छा, जो संत गुरु रविदास थे ये भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, ठीक है ना। यह राम और रहीम को एक समान मानते थे, मतलब देवता एक है, नाम अलग अलग है, ठीक है ना। यह कर्म को अपना जो है भगवान मानते थे। किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निर्भया कड़ी और वीरांगना योजना लागू की है? तो यह किया है उड़ीसा सरकार ने। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, ठीक है ना। क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को। अच्छा, ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो तहत योजना है, इसके तहत कई योजना लागू करी गई हैं। मैं सबका नाम बता देता हूँ। इसमें दो लोगों का नाम दिया गया, निर्भया कड़ी और वीरांगना योजना। इसके साथ मैं और भी बता देता हूँ। निर्भया कड़ी योजना, गेल्हा जिया योजना, कल्पना अभियान योजना, स्वर्ण बालिका योजना, वीरांगना योजना, ठीक है ना। ये सब कौन सरकार ने लागू किया है? उड़ीसा सरकार ने लागू किया है। थीम क्या है? बाल विवाह को रोकने, लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या से निपटने और किशोरियों के आत्मसम्मान व आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शुरू किया है, ठीक है ना। बात आती है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। और उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 को। बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर स्थापना किया गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है ना। यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। हाल ही में हुए पेरिस में AI एक्शन समिट में चर्चा के बाद कौन सा देश 2026 के वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये अपना इंडिया करेगा, ठीक है ना। ये कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है। फ्रांस के पेरिस में हुआ है, ठीक है ना। तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। मुद्रा क्या है? युआन। जापान की राजधानी टोक्यो। मुद्रा क्या है? येन। आगे चलते हैं। स्ट्रेटेजी क्या हमारा आ गया? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा के सिद्धांत का पालन किसने किया था? तो हमारे महात्मा गांधी जी ने किया था। सत्य अहिंसा का ये पुजारी थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था बैसाखी के दिन हुआ था 1919 में, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें बहुत ढेर सारे लोग मारे गए थे। जनरल वुड-आयर और आर-डायर से संबंधित हैं, ठीक है ना। और ये ब्लैक एक्ट आया था, रोलैक्ट एक्ट जो आया था, रोलैक्ट एक्ट के विरोध में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और एक हंसराज नाम का व्यक्ति था जो सूचना दिया कि एक लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। तो आर-डायर और वुड-आयर आपस में मिल के क्या करते हैं? लोग गोली चला देते हैं, जहाँ पे हज़ारों लोगों की जान चली जाती। माना जाता है कि वहाँ पे एक कुआं था, वो कुआं लाशों से भर गया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र कहाँ था? देखिए सबके सब सिंधु घाटी सभ्यता के सबके सब उसी में आ जाते हैं, ठीक है ना। केंद्र पूछा है तो केंद्र क्या हो जाएगा आपका? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग जो है संदेव सभ्यता भी कहते हैं
और कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? हड़प्पा सभ्यता। इसका 3 नाम है, संदेव घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना, कांस्य युगीन सभ्यता। प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। वर्ष 1857 के विद्रोह करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? मंगल पांडे, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई। तो करने वाले कौन थे? बहादुर शाह जफर। आपको पता है 1857 में विद्रोह में लोग अलग अलग जगह से क्या कर रहे थे? अपना जो है वो नेतृत्व कर रहे थे। मंगल पांडे ने क्या किया था? ये पहले शुरुआत किए थे। ठीक है ना। अब आ गया है हमारा 16 तारीख करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण की स्वीकृति दी है? तो चीन ने किया है। ठीक है ना। जमीन के अंदर क्या बना रहा है? अपना अंतरिक्ष केंद्र बना रहा है, सॉरी सागर के अंदर। ठीक है। तो चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग। मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। भारत आया है, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया। अमेरिका आया है, अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। रूस की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री को मोड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है? ये चुना गया है उत्तर प्रदेश को चुना गया है, उत्तर प्रदेश के योगी जी को। ठीक ना। पहले योगी हैं, फिर ममता बनर्जी हैं, इसके बाद एम.के. स्टालिन हैं, फिर इसके बाद चंद्रबाबू नायडू हैं। ठीक है ना। यानी भारत में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? योगी जी हैं। आगे चलते हैं। एक आवाज़ एक राष्ट्र थीम के तहत पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है आपका जो है नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। योजना क्या थी? पूर्वोत्तर एकता महोत्सव। ठीक ना। थीम क्या थी? एक आवाज़ एक राष्ट्र। बहुत बढ़िया। हाल ही में अमेरिका भारत ने अगले कितने वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य किया है? यह अभी आपको पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं हाल ही में अमेरिका गए थे, कल लौट करके आए हैं। ठीक है। तो ढेर सारे जो निर्णय लिए गए हैं। देखिए इसमें कहा भी गया है कितने वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार पहले स्थान पर है? तो मुकेश अंबानी का परिवार है। ठीक है ना। रिलायंस जियो के क्या हैं? ओनर हैं। हाल ही में किस ग्रुप के अध्यक्ष को द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह टाटा किया गया है, रतन टाटा को। ठीक है ना। किसे किया गया है? रतन टाटा को। अब जानने वाली बात यह है द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश पुरस्कार ये क्या है? ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार था। ठीक है ना। पुरुषों को जो है इसमें नाइट की उपाधि दी जाती है और महिलाओं को डेम की उपाधि दी जाती है। सुने होंगे नाइटहुड और डेमहुड। ठीक है ना। ये कहाँ का पुरस्कार है? ब्रिटेन का है। हाल ही में पंचायतों पर जारी डिवैल्यूएशन इंडेक्स रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये कौन है? कर्नाटक है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। मुद्रा क्या हो जाएगी? सॉरी रुपया, मुद्रा तो रुपया ही है ऑल इंडिया की। स्थापना क्या हो जाएगी? 1 नवंबर 1956। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुद्रा क्या हो जाएगी? सॉरी स्थापना क्या हो जाएगी? 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1956 है। राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी? जयपुर। स्थापना क्या हो जाएगी? 30 मार्च 1949। आगे चलते हैं। हाल ही में एक बार फिर चर्चा में रहे ग्रास डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट की अवधारणा का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान आधारित गतिविधियों का अर्थव्यवस्था में योगदान को मापने का उद्देश्य है। किसने नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति ने किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इनका संबंध कौन से आर्टिकल से है? आर्टिकल 52 से। आर्टिकल 52 में कहा गया है राष्ट्रपति का पद होगा।
बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? ठीक है ना, तो ये मनाया गया है आपका 15 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है ना। थीम क्या थी? अनबिलीविंग चैलेंजेज। ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नदी के किनारे रहने वाले के लिए नई बंधन योजना की घोषणा की है? तो कौन किया है? पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है, यानी कि ममता बनर्जी ने किया है। ठीक है ना। ये नदी बंधन योजना क्या है? नदियों के पानी को प्रबंधन करने के लिए योजना चलाई गई है। इसकी स्थापना कब हुई थी पश्चिम बंगाल की? 1947 में हुई थी। कब हुई थी? 1947 में। राजधानी क्या है? कोलकाता। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 नवंबर 1950 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। हाल ही में किस देश ने भारत को अत्यधिक उन्नत F-35 लड़ाकू विमान भेजने की घोषणा करी है? फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ठीक है ना। F-35 लड़ाकू विमान भेजने की घोषणा करा है। ठीक है ना। बताइए, हमारे देश की यह हालत है कि देश किसी अन्य देश से सामान खरीद के आ रहा है। अगर सरकार चाहे तो यहाँ पे शिक्षा को और कठोर बना करके, व्यस्त बना करके, अच्छी बना करके यहाँ पे वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। हमारे जब तक हमारे देश में खुद का जो है लड़ाकू विमान बनना हो जाए, तब तक हम लोग अभी क्या है, अन्य देश के पीछे रहेंगे। तो इसमें बात आती है अमेरिका की। ठीक है ना। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत समेत सभी व्यापारिक साझेदारों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा करी है? फ्रांस, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका। तो कौन किया है? अमेरिका ने किया है। क्या किया है? रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा करी है। ठीक है ना। वर्तमान में भारत मत्स्य निर्यात में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे। दूसरे पे कौन है? चीन है। ठीक है ना। हाल ही में किस देश ने 27 फरवरी को एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन के आयोजन की घोषणा करी है? तो कौन किया है? मिस्र ने किया है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। क्या है? काहिरा। और मुद्रा क्या हो जाएगी? मिस्र पाउंड हो जाएगी। ठीक है ना। मिस्र पाउंड। बहुत बढ़िया। आगे हमारा स्टैटिक जीके। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देता है? कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, सेवा क्षेत्र की वृद्धि, विदेशी निवेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र की वृद्धि। भारतीय राजनीति में कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक प्रभावी है? लोकतंत्र, साम्यवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद। तो भारतीय राजनीति में देखिए, हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक है। ठीक है ना। लोकतंत्र मतलब ये होता है जहाँ पे जनता का शासन हो, जनता इसे चुनती हो। भारत में ब्रिटिश शासन के शुरुआत के संदर्भ में कौन सा युद्ध महत्वपूर्ण है? पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, प्लासी का युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये कौन सा हो जाएगा? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सन 1757 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध किससे हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव से हुआ था और सिराजुद्दौला से हुआ था। और इसमें एक और शामिल था, जो है मीर जाफर था। ठीक है ना। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है, ये प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है ना। नदिया जिले के प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। भारतीय भूगोल में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी? हिमालय, शिवालिक, अरावली, विंध्याचल। ये आपके जियोग्राफिक क्वेश्चन है, तो आपका हो जाएगा ये हिमालय। ठीक है ना। भारतीय भूगोल में कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? हिमालय की है। ठीक है ना। हिमालय पर्वत सबसे लंबी है। ठीक। आगे चलते हैं।
राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 352, 354, 364, 356, 360। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 356। अभी जल्दी लगाया गया है आपके मणिपुर में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? मणिपुर में। 356 में है क्या? राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात। आर्टिकल 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। क्या है? राष्ट्रीय आपात। 364 में क्या है? प्रमुख बंदरगाह और हवाई अड्डों से जुड़े प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 364 में है। और आर्टिकल 360 में क्या है? वित्तीय आपात। ठीक है ना। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। 364 में प्रमुख बंदरगाह और हवाई अड्डे से जुड़े प्रावधान। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात। 360 में क्या है? वित्तीय आपात। ठीक है ना। तो दोस्तों कल मिलते हैं बेहतरीन वीडियो के साथ। ठीक है ना। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए वीडियो को जो है जल्दी कवर किया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।